270 रुपए की बिरयानी की वसूली वाला ये वीडियो तो अब तक आपने देख ही लिया होगा। वीडियो में आसपास बैठे लोगों के ठहाके इस बात को बता रहे हैं कि कंसेंट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या पैसे से कंसेंट खरीदा जा सकता है, क्या डेटिंग एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, कितने % मेन डेट पर खर्च के बदले वुमेन से सेक्स की उम्मीद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे, जो केवल प्रणीत और हिमांशु जैसे पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि ये जनरलाइज्ड नॉर्म है। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि क्या डेटिंग एक ट्रांजैक्शन है। सोशल मीडिया के दौर में डेटिंग वर्ड बहुत ही पॉपुलर हो गया है। अगर डेटिंग का सिंपल मीनिंग निकाला जाए तो एक ऐसा समय जहां दो लोग आपसी सहमति से मिलते जुलते हैं, पसंद नापसंद जानते हैं, साथ में खाना पीना खाते हैं और आगे बात बढ़ी तो म्यूचुअली सेक्सुअली भी इंगेज करते हैं। पर जितनी सिंपल हमने डेफिनेशन डेटिंग की बताई, क्या डेटिंग उतनी ही सिंपल है? द प्रिंट का एक आर्टिकल है, Men can't buy women's consent by paying for dinner. Dating is not वसूली। उसमें ये लिखा गया है कि डेटिंग को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली मेजॉरिटी ऑफ मेन के पास फाइनेंसेस का एक्सेस होता था। वुमेन के पास पढ़ाई, नौकरी, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक फ्रीडम की अपॉर्चुनिटीज कम होती थी, इसलिए वो इकोनॉमिकली मेन पर डिपेंडेंट रहती थी। इसी वजह से पुरुषों का रिलेशनशिप में ज़्यादा कंट्रोल होता था। आज सिचुएशन बदल गई है। कई महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, डेट्स पे भी पे करती हैं, कई बार स्प्लिट यानी खर्चे भी बांट लेती हैं। पर कई लोगों की सोच नहीं बदली। अभी भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि डेट या किसी आउटिंग पर पुरुषों को ही पे करना चाहिए। ऐसा हम कई स्टडीज के आधार पर कह रहे हैं। सेज का एक रिसर्च आर्टिकल है, हु पेज फॉर डेट्स फॉलोइंग वर्सेस चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स। इस रिसर्च में ये पाया गया है कि 84% पुरुषों ने कहा कि रिलेशनशिप में पुरुष महिलाओं से ज़्यादा खर्च उठाते हैं। 58% महिलाओं ने भी माना कि पुरुष ही ज़्यादा खर्च करते हैं। हालांकि 6 महीने तक डेटिंग के बाद 74% पुरुष और 83% महिलाएं कहती हैं कि दोनों पार्टनर किसी न किसी रूप में खर्च शेयर करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ये टेंडेंसी बनी हुई है कि मेन शुड पे मोर। अब दूसरा सवाल, क्या डेट पर पैसे खर्च करने के बाद पुरुष महिलाओं से किसी न किसी टाइप के फेवर की उम्मीद रखते हैं? तो ये रिसर्च इस बात को कंफर्म करती है कि ये टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। इस रिसर्च में एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बताया गया है कि कितने % मेन डेट के पैसे के बदले सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, पर ये ज़रूर कंफर्म किया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह सोच अधिक थी कि डेट पर खर्च और फिजिकल इंटीमेसी कोरिलेशनल है। उसी तरह 2011 की यू ओ मी स्टडी में पाया गया कि महंगी डेट के बाद पुरुषों में महिलाओं की तुलना में सेक्स की उम्मीद रखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। वहीं अगर डेट सस्ती हो या दोनों लोग बिल बराबर बांट ले तो महिलाओं पर पे बैक मोर का दबाव कम होता है। हालांकि ज़्यादातर महिलाओं का मानना था कि किसी पुरुष के डिनर का बिल भरने से उसे सेक्स का राइट्स नहीं मिल जाता, लेकिन फिर भी कई महिलाएं यह दबाव महसूस करती हैं कि शायद पुरुष उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। आखिर ऐसी टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में क्यों प्रेजेंट है? फर्स्ट डेट सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस, द इफेक्ट्स ऑफ हु आस्क्ड, हु पेड, डेट लोकेशन एंड जेंडर रिसर्च पेपर में सेक्सुअल स्क्रिप्ट थ्योरी का जिक्र किया गया है। यह थ्योरी कहती है कि समाज हमें पहले से कुछ रूल्स या स्क्रिप्ट सिखा देता है कि लड़का और लड़की डेट पर कैसे बिहेव करेंगे। इस रिसर्च पेपर में कल्चरल स्क्रिप्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक समाज में लंबे समय से यह माना जाता है कि लड़का डेट के लिए पूछेगा, लड़का ही खर्च करेगा, लड़का दरवाजा खोलेगा, लड़की को पिक एंड ड्रॉप करेगा, लड़का ही रोमांटिक या फिजिकल इंटीमेसी की शुरुआत करेगा। यानी ट्रेडिशनल थॉट्स के मुताबिक पुरुष को एक्टिव और महिलाओं को रिएक्टिव का रोल दिया गया है। मतलब अगर मैन पूरा बिल भरता है तो कुछ पुरुषों को लग सकता है कि महिला का उन पर कुछ बकाया है। इसी वजह से कुछ लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि पैसा खर्च करने के बदले कुछ मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं कि प्रणीत के शो का ये वीडियो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है।
आपने वीडियो में देखा होगा कि इस पूरे वाकये में ऑडियंस भी इंजॉय कर रही थी, जिससे सोशल मीडिया के दौर में एक परसेप्शन ज़रूर बन जाता है कि ये बातें नॉर्मल है। मतलब पैसे खर्च करने के बदले सेक्स की उम्मीद रखी जा सकती है। इस पूरे कंसेंट के मामले में अमेरिकन नॉवेलिस्ट एमी हैटवेनी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि वे खुद सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर है। उनका कहना है कि समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि खुद को कैसे सेफ रखें, लेकिन लड़कों को यह कम सिखाता है कि सामने वाले की कंसेंट, डिस्कम्फर्ट और बाउंड्रीज को कैसे समझे। केवल नो मीन्स नो और यस मीन्स यस हमेशा सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति डर, दबाव या मजबूरी में हाँ कह देता है। एमी का मानना है कि असली सहमति यानी कि कंसेंट तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति खुशी और उत्साह से शामिल हो, न कि डर और दबाव में। वो आगे कहती हैं, एम्पैथी इज द एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल कट एंड ड्राई आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट। इसे हम आसान शब्दों में समझेंगे तो सिर्फ औपचारिक हाँ लेना काफ़ी नहीं है, सामने वाले की भावनाओं, डर, असहजता और मनस्थिति को समझना भी ज़रूरी है। यही सहानुभूति मतलब एम्पैथी है जो अक्सर गायब रहती है। फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।